नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी गुड इवनिंग। जी, मेरी तबीयत ठीक है बहुत पहले से। तो इसका स्टार्ट करें आज का सेशन। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जितने भी वो होते हैं ना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो लेकर आई हूँ। ओके, तो पढ़ लो उसे, मैं दिखा देती हूँ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज की क्लास में आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे। देखो, अब कल मैं आपको सारे दर्रे लिखाने जा रही थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कौन सा दर्रा कौन कहाँ पे लिखना है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। तो इससे संबंधित सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चनों के बारे में बता दूं कि मैं किन क्वेश्चनों की बात कर रही हूँ। ये क्वेश्चन जो जितने भी हमने करवा दिए अभी तक टॉपिक, उन सबसे संबंधित क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, देख सकते हैं। ये अपना आराम से कर लेना घर पे बैठ के, जितने होंगे मुझे बता देना। बहुत सारे हैं और कुछ जो मतलब कुछ अच्छे से कर लेना। और कल मेरी परिवहन की एक मैराथन है, सुबह 9 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो अगर आप RWA चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो अब मैं कल आपको मैप वगैरह तो मैंने दिखा दिए थे सारे दर्रों के। ओ ओ ओ ओ आज दर्रों के मैप तो आपको लिए लाना ही। मैप लाना भूल गई आज मैं, एक गलती हो गई। चलो फिलहाल लिखो, गूगल मैप लाना भूल गई, या तो कल दिखा दूंगी अगर आप मान जाओगे तो। मेजर पास ऑफ इंडिया। मेजर पासेस ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो हम याद करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। क्या आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? बता दो। एक बनिहाल है, एक बुर्जिल है, एक पीन पंजाल है। बनिहाल, बुर्जिल और पीर पंजाल, ये दर्रे हैं। एक तो बनिहाल पास है। जी, ठीक है। बुर्जिल और एक पीर पंजाल पास। ये आपके दर्रे आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक। हम्म
ये हो गए। अब बात करते हैं लद्दाख के दर्रों की। ओके, ध्यान देंगे सभी साथी। अब बात करते हैं लद्दाख के दर्रों की। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। हम्म। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मतलब कि उसके दर्रों की, लद्दाख के दर्रों की। लद्दाख के कौन कौन से पास है? लद्दाख में पास आप बोलोगे काराकोरम दर्रा। एक तो काराकोरम दर्रा है। एक तो काराकोरम दर्रा, एक लानक ला दर्रा है। एक लानक ला, चांगला, थांगला। एक थांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। ये दर्रे। ये दर्रे आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और एक अघिल दर्रा भी है लद्दाख में। कौन सा दर्रा है? अघिल दर्रा भी यहीं पे लिख लो, क्योंकि अब नीचे तो जगह है नहीं प्यारे साथियों। तो अघिल दर्रे की जगह हम ऊपर लिख सकते हैं, अघिल दर्रा। अघिल पास हो गया। दर्रों को पता है, दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है। क्या आप जानते हैं? पहले आप मुझे इतना बता दो। बोलो। मैं एक मैप बना के दिखाऊं? अब जैसे ये दर्रे लिखे मैम, आपने हमें ये तो बता दिया कि भारत के प्रमुख दर्रे। तो मैंने आपसे कहा कि जम्मू कश्मीर में बै बकरी से दो दर्रे हैं। एक तो बनिहाल दर्रा, एक बुरजिल दर्रा, एक पीर पंजाल दर्रा। तो आपने नाम भी याद कर लिए, बनिहाल, पीर पंजाल और बुरजिल। लद्दाख की जो दर्रे हैं उनमें आपको याद रखना है अघिल, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, लानक, चांगला, थांगला। चांगला, थांगला, खारदुंगला। चांगला, थांगला, खारदुंगला तो ये सेम लग रहे हैं, लेकिन अघिल, काराकोरम आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो ये जाहिर सी बात है ये लद्दाख में ही दर्रा होगा। अघिल दर्रे को आपको याद करना है कि ये लद्दाख में। जितने भी लानक, चांगला, थांगला, चांगला, थांगला ऐसे करके होंगे ना, खारदुंगला, ये दर्रे आपको लद्दाख में मिलेंगे। इनकी आवाज नोट करो, एक ही राइमिंग निकल रही है कि राइम्स में आवाज आ रही है, चांगला, थांगला, खारदुंगला आ रही है ना। तो इस तरीके से आप लद्दाख में याद कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इस इन दर्रों से संबंधित आप बोलोगे मैम किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। जैसे पहला नोट करके आप इसमें लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। ये पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो जवाहर सुरंग, जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसको बहुत अच्छे से याद रखो। कौन सी सुरंग? नाम याद करो, जवाहर टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास।
याद हो गई ये बात? इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये प्यारे साथियों आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो मैंने कहा जवाहर सुरंग जो स्टार्ट हुई थी वो किस डेट को स्टार्ट हुई थी? 22 दिसंबर 1956 से स्टार्ट हुई थी। 1956 से स्टार्ट हुई थी। कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है। 2.85 किलोमीटर लॉन्ग। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, क्या बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग के अलावा भी कोई सुरंग है? आप बोलोगे यस मैम, बनिहाल दर्रे में दो सुरंग है, दो। एक का नाम तो मैम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। बनिहाल दर्रे में एक और सुरंग है, पहले तो एक का नाम याद कर लो, याद कर लिया ना। अब मैंने कहा कि बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास। इन बनिहाल पास, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसका जो ओल्ड नेम है, पुराना नाम चिनानी नाशुरी सुरंग है। इसका जो ओल्ड नेम है वो चेनानी नाशुरी सुरंग है। चेनानी नाशुरी सुरंग। ओके, ये याद रखना। चेनानी नाशुरी टनल भी है, ये याद रख सकते हैं। अब दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है। लैंड ऑफ पासिस किसे कहा जाता है? लद्दाख को। किसे कहा जाता है दर्रों की भूमि? लैंड ऑफ पासिस लद्दाख को कहा जाता है। पुराना नाम पता चल गया? ओके, बस तो इनसे संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे कि आपको मैं बता दूं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया, ये बताइए। जी प्यारे साथियों, 22 दिसंबर 1956 है। हाँ, 22 दिसंबर 1956 से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने भी तो यही लिखा है, 22 दिसंबर 1956। आप क्या कह रहे हो? मैम जॉब लगने के बाद साहिल, मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगी, आप सब मेरे से मिलने जरूर आइएगा। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 या 4। मैंने पीवाईक्यू दे दी है, कर लेना। जी हो गई है रंजन। जी, जास्कर दर्रा। जास्कर दर्रा तो नहीं है, जास्कर तो पर्वत श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल। ओके, चलो। अच्छा, अब मैं एक बार रिवीजन कराऊं। मैं आपसे पूछूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का पुराना नाम बताइए क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का पुराना नाम बताइए क्या है? तो आप क्या बोलोगे पुराना नाम? ये याद कर लेना, चिरानी नाशुरी सुरंग।
दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? दर्रों की भूमि लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को, अरुणाचल प्रदेश को, या किसको? तो आप बोलोगे मैम दर्रों की भूमि लद्दाख को कहा जाता है। जी। इसके बाद जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी आपकी ट्रांस हिमालय में है, तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया भी होगा, लद्दाख में ही होगा फिर। आगे बात करते हैं। जी। ये वाली आपको समझ में आई। अब मैं तुम्हें एक चीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो सिखाने जा रही हूँ। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ये प्रीवियस ईयर आपको पता चल गया ना। अब एक मैप बनाओ। आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है। यहाँ जम्मू है और यहाँ श्रीनगर है, यहाँ कारगिल है और यहाँ लेह है। आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो आप किस पास से जाएंगे? ये जगह है, ये जम्मू यहाँ पड़ता है, श्रीनगर यहाँ, कारगिल यहाँ और यहाँ लेह पड़ता है। मैंने पहले तो जगह के नाम लिख दिए कि अच्छा ये जगह यहाँ यहाँ पड़ रही हैं। अब आपको प्यारे साथियों, दर्रों का साइन किस तरीके से होता है? दर्रों का साइन कुछ ये होता है, यूं। ये दर्रों का साइन है। तो मैं यहाँ बना दूंगी, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप किस दर्रे से जाएंगे? आप जाओगे बनिहाल दर्रे से। किससे? बनिहाल दर्रे से। मैंने कहा श्रीनगर से कारगिल जाना है तो आप किस दर्रे से जाओगे? और ये श्रीनगर से आपको लेह जाना है, तब आप किस दर्रे से जाओगे? तो सेम दर्रों का नाम आएगा जोजिला। यहाँ पे भी जोजिला, कि हम कहीं भी जाएं, श्रीनगर से लेह जाएं या श्रीनगर से कारगिल जाएं, हम दो जोजिला पास से ही जाएंगे। और यहाँ है गिलगित। कारगिल से अगर आपको गिलगित जाना है, सपोज करो कारगिल से गिलगित जाना है, तो आप किस पास से जाओगे? गिलगित है, तो गिलगित जाना है तो आप पता है किससे जाओगे? बुर्जिल दर्रे से। किससे जाओगे? बुर्जिल दर्रे से। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लेह से नुब्रा घाटी जाना है। लेह से नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी यहाँ है इस जगह। तो नुब्रा घाटी जाना है। अब यहाँ तो आपको मैं बता दूं, घिचपिच हो गई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये लेह है, समझ लो। लेह के ऊपर ही आपकी नुब्रा घाटी पड़ती है, जहाँ ये इंडियन मैप में आप देख सकते हैं। तो नुब्रा घाटी जाएंगे, तो लेह से नुब्रा घाटी जाने के लिए आपको खारदुंगला दर्रे से जाना होगा। खारदुंगला दर्रे से जाना होगा। और नुब्रा घाटी को पार करके ही सियाचिन ग्लेशियर पहुंचा जाता है। अब किसी किसी को तो ये मैप समझ में आया होगा, लेकिन हर किसी के नहीं आया होगा। अब हर किसी के नहीं आया, तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, में यहाँ पे जम्मू से श्रीनगर जाना है। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो किस पास से जाओगे? अब आप प्यारे साथियों बता दो, अब तो बता दोगे। जम्मू से श्रीनगर जाना है, इसे इंग्लिश में लिख देती हूँ, इतना तो आपको इंग्लिश आती ही है। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप किस पास से जाओगे? जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से श्रीनगर से कारगिल जाना है तो आप किस पास से जाओगे? श्रीनगर से लेह जाना है, तो किस पास से जाओगे? लेह से नुब्रा वैली जाना है, तो अब तो आपको मैंने मैप में भी दिखा दिए, वैसे भी दिखा दिए। और श्रीनगर से गिलगित जाना है, तब किस पास से जाओगे?
तब किस पास से जाओगे? जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप किससे जाओगे? बनिहाल पास। श्रीनगर से कारगिल जाना है तो किससे जाओगे? जोजिला पास। जोजिला। श्रीनगर से लेह जाना है तब भी जोजिला पास। और लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो खारदुंगला पास। ऊपर लिखा हुआ है देख लो, हिंदी। और श्रीनगर से गिलगित जाना है तब बुर्जिल दर्रे से। अब आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब ये पीवाईक्यू बन के आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो इन पर आपको समझ में आ गया? किसी को मैप से ना समझ में आया तो ऐसे कर लोगे? बताओ कि कोई दिक्कत नहीं है ना? शाबाश, एक बार मैं रिपीट करवा दूं? अच्छा भेकुक रेती जी, चलो तो पढ़ लो अब। चलो, लैंग्वेज का नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं चैतन्य, बहुत बच्चे बोलते हैं मैम इनको हिंदी, देखो इनको हिंदी इंग्लिश लिखूंगी ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आप समझ सकते हो, एक बार रिपीट कर लो। देखो ये बनाया मैंने, मैप रिपीट करवा देती हूँ, इधर आ जाओ। जम्मू से श्रीनगर जाना है आपको। चलो हम चल रहे सबके सब घूमने। तुम मेरे साथ सारे घूमने गए हुए हो। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो किस पास से जाओगे? बनिहाल पास से जाओगे। फिर ना, ये जम्मू है, ये श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, देखो ये पड़ रहा, बिंदु बिंदु लगा रखे हैं मैंने। और कारगिल से ले तो जम्मू से श्रीनगर बनिहाल, श्रीनगर से कारगिल, जो ये जो पास है जोजिला, और श्रीनगर से लेह जोजिला से, कारगिल से गिलगित बुर्जिल जर्रा से, और लेह से नुब्रा घाटी, लेह से नुब्रा घाटी खारदुंगला दर्रे से जाएंगे। ओके, शबास। आगे बात करें जी। हाँ, अब ये तो आपको पता चल गया। अब एक लद्दाख के एक दर्रे की ओर नोट लिख लो भैया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। मैं बताती हूँ, इसको बोलते हैं उमलिंगला दर्रा। नाम पढ़ो पहले, क्या है मैम? उमलिंगला, उमलिंगला। 5 बार नाम लो इसका, जरा पढ़ के सुनाना कैसा नाम है। उमलिंगला दर्रा बोलो। उमलिंगला देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। मैम इसका मतलब अब हमें समझ में नहीं आया। देश का सबसे ऊंचा, देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। मैम जी क्या है ये मोटर योग्य दर्रा? आपने देखा है राइडिंग करने कितने ऊंचे ऊंचे उस पे जाते हैं, बुलेट लेकर जाते हैं भैया, हम तो वहां गए थे लद्दाख। तो मतलब यहाँ पर जो है मोटर, मतलब कि अपनी गाड़ी चलाई जा सकती है इन दर्रों पे। ये है, व्हीकल चलाया जा सकता है। तो देश का जो सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। ओके, ये लिख ले। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द, इन द कंट्री। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री, सिचुएटेड इन लद्दाख। और कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित? लद्दाख में स्थित। उद्घाटन, उद्घाटन इसका कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 2021 को।
तो एक इसकी कहानी भी याद कर लीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, आया समझ? तो ये जो जम्मू कश्मीर हो गया और जो लद्दाख हो गए, इनके आपको यही दर्रे याद करने, इतने इनफ है। दैट्स इट। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, लद्दाख भी निपट गया, जम्मू कश्मीर भी निपट गया, उसके आगे कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। तो क्यों ना अब हिमाचल प्रदेश के हम दर्रे पढ़ लें ना। बताओ। दर्रे नेचुरल भी है और मैनमेड भी हैं। मैम, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर गिलगित को जोड़ता है, कारगिल और गिलगित को जोड़ता है। पवन कुमार जो कारगिल को भी जोड़ सकता है और गिल उसको भी जोड़ सकता है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो पवन ने क्वेश्चन पूछा है, श्रीनगर से गिलगित जाना है तब भी, किसी कहीं से भी जाओ, तुम्हें आप सपोज करो पवन को गिलगित जाना है, तो वो भैया इसी दर्रे से जाएगा, बुर्जिल दर्रे से। चाहे उसे श्रीनगर से गिलगित जाना है तब बुर्जिल दर्रे से, चाहे उसे कारगिल से गिलगित जाना है तब भी बुर्जिल दर्रे से। गिलगित पहुंचने के लिए हमें बुर्जिल दर्रे से ही जाना होगा। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया, सबको अच्छे से याद हो रहा है। आगे बात कर ली जाए प्यारे दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश की। क्लियर है? ऑल ओके, यस मैम। चलो तो चलते हैं अब हम आगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में पढ़ने। यहाँ डालो हिमाचल प्रदेश। अब सपोज करो आप कितने दर्रे हिमाचल प्रदेश के जानते हो? चलो उंगलियों पे गिनो अपनी। याद है कोई एक आध दर्रा? अरे मैम जी आप ही बता दो। एक ट्रिक है बर्ड्स नाम की, ट्रिक। अरे मैम ट्रिक भी लिया ही मैंने कहा जी, BRDS, बर्ड। अरे ये क्या ट्रिक हो गई BRDS? मैंने कहा पता है, इधर आओ। सबसे पहले तो देबसा पास, देब, बी से आप याद रखोगे, बी से कौन सा दर्रा होगा? पाड़ा लाचला, पाड़ा लाचा पास। फिर आर से सोचो, रोहतांग। फिर कौन सा? देबसा। फिर एस से कौन सा होगा? शिपकीला। शिपकीला पास हो गया, बहुत बढ़िया। बाड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, देबसा दर्रा, शिपकीला दर्रा। ये देख लो, बढ़िया। अब अच्छा, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे हिमाचल प्रदेश से? ये इंपॉर्टेंट, जहां नोट लिखती हूँ प्यारे साथी, इंपॉर्टेंट, कि भारत में सतलुज नदी, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम का, चाहे पीसीएस हो चाहे वनडे हो। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, बता दीजिए। तो भारत में जो सतलुज नदी है, भारत में कौन सी नदी? पहले तो नदी का नाम याद रखो, से सतलुज नदी शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रे से प्रवेश करती है? भारत में सतलुज नदी शिपकीला, सतलुज रिवर एंटर्स सतलुज रिवर एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम
शिपकीला पास। ये याद रखना। सतलुज रिवर एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम शिपकीला पास। ये याद करना, पहला क्वेश्चन ही हिमाचल प्रदेश से संबंधित दर्रों से यही पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। लाहौल स्पीति एक हिमाचल प्रदेश में जगह है। अब जो जगह है तो भैया इस मतलब कौन से दर्रे से इस लाहौल स्पीति में प्रवेश किया जाता है ये बता दो, इसलिए उसे कह देते हैं लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। तो लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, कि लाहौल स्पीति जाने के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। लाहौल स्पीति नाम की क्या है भाइयों, एक जगह है, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। तो लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार यानी हम किस दर्रे से जाएंगे इसके अंदर, तो रोहतांग दर्रे। फ्रॉम रोहतांग पास, क्लियर है। अच्छा, एक लाहौल स्पीति मैम घाटी भी तो है। देखो, एक जंगह का भी नाम है, एक घाटी का भी नाम है। लाहौल स्पीति नाम की प्यारे साथियों एक घाटी है, ठीक है, लाहौल स्पीति नाम की एक घाटी है। तो लाहौल और स्पीति घाटी, दो घाटी है, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, बसपा घाटी, चंबा घाटी, पार्वती घाटी, देवताओं की घाटी, कुल्लू घाटी, बहुत सारी पांगी घाटी, स्पीति, बहुत सारी घाटियां हैं। अब वो ये कह रहा है कि लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से, एक मिनट मेरी बेटी उठ गई, कौन सा दर्रा जोड़ता है? एक मिनट रुको, बच्चे रो रही है, एक मिनट। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया मेरी बेबी को? क्या हुआ मेरी बेबी को? मैं पढ़ा लूं थोड़ा सा, चलो। बाय। जाओ। न- हम्म। चलो। जी जी। चले, आगे चलते हैं। हाँ हाँ। चलो चलो, कहाँ थे, चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे वो रो गई थी, वो डर गई थी, बच्चा डर जाता है ना, छोटा सा है अभी, तो आपको पता है छोटे बच्चे डर जाते हैं, तो इस वजह से शायद कुछ डर गई थी। हाँ, वो डर गई और मैं भी डर गई। मैंने कहा मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, कैसे रोने लगी अचानक। चलो, तो अब हम आगे बात करते हैं, इसे छोड़ो, है ना। बेटी नहीं, बेटी तो बाद में, अभी आपको पहले पढ़ा दें बहुत अच्छे से। कहाँ चल रही थी मैं? स्क्रीनशॉट नहीं निकलता। मैं तुम्हें ये बता रही थी, दर्रों पे आ जाओ तुम। हाँ, दर्रों पे लाहौल स्पीति घाटियों को, मैंने कहा लाहौल स्पीति घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? लाहौल स्पीति घाटियों को, चलो। लाहौल स्पीति की दो घाटियां हैं, अभी घाटियों का चैप्टर भी ना हम आगे पढ़ेंगे। घाटियां मैं पूरी आगे लिखवाऊंगी यार, पूरी घाटियां एक अलग टॉपिक है, उसे अलग करेंगे। अभी कोई कि भारत की विशाल घाटी कौन सी है, किस नदी के आसपास है, ये सब करेंगे। तो लाहौल स्पीति, जो मनाली को लाहौल स्पीति, सबसे पहले तो लाहौल स्पीति घाटियों को, लाहौल स्पीति घाटियों को रोहतांग दर्रा जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। लाहौल स्पीति घाटियों को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। रोहतांग पास
रोहतांग पास कनेक्ट्स लाहौल एंड स्पीति वैलीज। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रोहतांग पास कनेक्ट लाहौल एंड स्पीति वैलीज। आया समझ में? जी। बनिहाल दर्रा, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जो बनिहाल दर्रा है वो किस परिवहन श्रेणी पर स्थित है? बनिहाल दर्रा, मतलब ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, हमेशा याद रखना, पूछा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी पर बनिहाल दर्रा कौन सी श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। बनिहाल पास लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज। लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज। मतलब मैं तुम्हें पता कैसे करवा रही हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश के दर्रे करे तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन, अब उत्तराखंड के करेंगे तो उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन दर्रों से ऐसे करेंगे। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? अटल रोड सुरंग। अटल रोड अटल रोड सुरंग। अटल रोड टनल कनेक्टिंग मनाली टू लेह। अटल रोड टनल कनेक्टिंग अटल रोड टनल कनेक्टिंग लाहौल एंड मनाली टू लाहौल स्पीति वैलीज। मनाली टू लाहौल स्पीति वैलीज। ये हो गया, ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। लाहौल स्पीति घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है ये लिख लिया। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है ये लिख लिया। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार ये हो गया। शिपकीला शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। शिपकीला, शिपकीला जो दर्रा है ना, शिपकीला दर्रा वो किसको किससे जोड़ता है ये पूछा जाता है। शिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये आपको प्यारे साथियों बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। शिपकीला जो दर्रा है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकीला पास कनेक्ट शिपकीला पास कनेक्ट शिमला टू तिब्बत।
शिमला टू तिब्बत, ये है। अब बारालाचा दर्रा किसको किससे जोड़ता है ये पूछा जाता है। बारालाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी को लेह से जोड़ता है, ठीक। बारालाचा पास कनेक्ट्स मंडी टू लेह। मंडी टू लेह। अब मेरी बात सुनो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, भैया याद रखने रखने हैं, इंपॉर्टेंट 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 और इंपॉर्टेंट, ये याद करने हैं, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दर्रे सारे इंपॉर्टेंट है, दर्रे हिमाचल प्रदेश के सब इंपॉर्टेंट, ये भी तो कर लोगे याद। मतलब हिमाचल प्रदेश के दर्रों के विषय में इतनी बातें आपको याद रखनी है, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रों की, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों से संबंधित और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैम रोहित कह रहे हैं कि मैम, अच्छा, हाँ मेरे प्यारे से भाई, आज जो है मैं गूगल मैप ना, वो वो कल आपको ब्लर दिख रहे थे ना, वो आज टाइपिस्ट ने टाइप ही नहीं कराए, कल लेकर आ जाऊंगी, कल देख लेना, कोई बात नहीं। आज हाँ, जी यहाँ तक हुआ। जी मैम प्रजापति जी, क्या बात है मेरे भाई, बताइए। चलो बताओ। मैम भारत की सभी नदियों के बारे में अभी बहुत टाइम है। बता देंगे, जो जिला भी बता देंगे, हाँ। हाँ मैम की भी शादी हो गई, मैम के भी बेटा है एक। हाँ चलो, हो गया, अब देख लो। तो पहले हिमाचल प्रदेश के आप कर लोगे अच्छे से। देखो अब मैं एक बार ना रिवीजन करा दूंगी। यहाँ पे मैंने बताया हिमाचल प्रदेश की दर्रों की जो ट्रिक होती है, वो चिड़िया नाम से पता है, बर्ड्स, BRDS, बर्ड्स, BRDS, बर्ड्स, BRDS, यानी कौन कौन से, आप बोलोगे बॉमडीला, वो बॉमडीला कह रही, बॉमडीला तो अरुणाचल प्रदेश में है, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, देवसा दर्रा और शिवकीला दर्रा। अब ये ध्यान रखो, ये तो चार दर्रे हो गए हिमाचल प्रदेश के जो आपको याद करने हैं। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, सह से सतलुज नदी और सह से शिवकीला दर्रा, ये याद करना है। और लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को, लाहौल स्पीति घाटियों को किस कौन सा दर्रा जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर, पीर पंजाल पर। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग। शिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और बारालाचा दर्रा मंडी को लेह से। हाँ, आज मेरी बेटी अचानक से पता नहीं डर रही है, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए जाने दीजिएगा। तो अभी मेरी 5 मिनट बाद दिल्ली पुलिस वाली क्लास है, तो थोड़ा सा मैं उससे मिल लूँ हैं, और मैं कल करवा दूंगी उत्तराखंड के दर्रे। वो क्या पता, आज उसे पता नहीं सोते सोते डर गई वो। और हाँ, तुम ये क्वेश्चन लगा लेना प्रीवियस ईयर, ठीक है। जितने तुमसे लगे उतने लगा लेना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। जितने लगे आराम से लगाना, नहीं लगे मुझे बता देना, नंबरिंग मैं बता दूंगी। सब लैंग्वेज चेंज होगी वरना सब, और उसकी अगर नहीं आ रहे क्वेश्चन तो उसकी आंसर की दे रखी है, वो उससे देख लेना। हम मैप में कल दिखा दूंगी, आज लेकर नहीं आई। ओके, थैंक यू। चलो, अच्छा लगा सेशन, जल्दी बता दो प्यारी से कमेंट। मेरी क्लास हो, क्या टाइम हो गया। थैंक यू।